हिंदुस्तान जब अपनी तुलना दुनिया के ताकतवर देशों के साथ करता है, खासकर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ, तो पता चलता है कि भारत को वैश्विक राजनीति में वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो उसे मिलना चाहिए। भले ही हम 49 साल पहले 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में राजस्थान में कर लिया और जब तमाम परमाणु देश बम बनाने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे या सपना तक नहीं देखते थे। हालांकि तब भारत ने ऐलान करके दुनिया से कहा था कि वो परीक्षण उसने अपने लिए नहीं, ना ही दुश्मन के लिए किया है, बल्कि शांति के लिए किया है। यानी वो परीक्षण के बाद हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इसका मकसद दुनिया को अपनी परमाणु क्षमता और वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता को दिखाना भी था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली। अगर आपको भी ये सवाल मौजू लगता है तो बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही इसकी ज़रूरत को पहली बार महसूस किया गया था। 1944 में अपना खुद का परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई थी। तब होमी जहांगीर भाभा ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कर ली थी। उसके बाद भौतिकविद राज रमन्ना ने परमाणु हथियार तकनीक शोध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हीं के पर्यवेक्षण में ये परीक्षण को अंजाम दिया गया था। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भाभा को परमाणु संयंत्र कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दी थी, लेकिन हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि ये परमाणु शक्ति का उपयोग वो हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। हालांकि पंडित नेहरू ने अमेरिका और कनाडा से कुछ शर्तों पर परमाणु ऊर्जा के लिए सहयोग मांगा। अमेरिका से भारत, खासकर पंडित नेहरू को कभी सहयोग उस तरह नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। 1962 आते आते उन्होंने डॉक्टर भाभा को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जरूरी तकनीक का विकास करने के लिए हरी झंडी दे दी। तब देश गरीब था, लेकिन परमाणु शक्ति भी जरूरत थी। जो वास्तव में परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी तकनीक की इजाद की जरूरत थी, उसके लिए हरी झंडी दे दी गई थी। लेकिन भाभा की मौत के बाद राजा रमन्ना ने परमाणु कार्यक्रम की कमान संभाल ली। परमाणु परीक्षण की दिशा में तेजी से कार्यक्रम तब बढ़ा जब 1967 आ गया और 1969 तक भारत ने प्लूटोनियम रिएक्टर पर काम करना शुरू कर दिया था और करीब 75 वैज्ञानिकों की टीम परमाणु परीक्षण के लिए तैयारी में लग गई थी। इसमें विक्रम साराभाई, राजा रमन्ना जैसे तमाम कई वैज्ञानिक शामिल थे। इसी वक्त यानी 60 के दशक में भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। डॉक्टर भाभा कहा करते थे वो केवल 1 साल में परमाणु बम तैयार कर सकते हैं। चीन के हमले पर भारत ने सोवियत संघ से मदद की अपेक्षा की, लेकिन सोवियत संघ जो कि कम्युनिस्ट था, उसने चीन की ओर वैचारिक झुकाव होने की वजह से खुद को क्यूबा में मसले में उलझा होने की बात कह दी। और 1971 जब आया तो भारत पाकिस्तान के युद्ध ने अमेरिका भारत से नाराज हो गया और उसने भारत को रोकने के लिए बाकायदा अपना CVN 65 नाम का युद्धपोत बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। लेकिन उससे पहले ही सोवियत संघ की मदद से अब सोवियत संघ यहाँ पर मदद करने पहुँच चुका था। यानी अब सोवियत संघ ने मदद की, जिसकी मदद से भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। अमेरिका इस दौरान कुछ नहीं कर सका। युद्ध के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कह दिया। अंततः 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस पर अमेरिका और कनाडा जैसे देश भारत से नाराज हो गए और उन्होंने कई पाबंदियां लगा दी। जिन्होंने शुरू में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारत की मदद की थी, अब वही खिलाफ थे। लेकिन उस दौर में एक के बाद एक लंबे समय से भारत के लिए असहयोग के क्रम में भारत को अपना खुद का परमाणु परीक्षण करने के लिए मजबूर कर दिया था, या यूं कहें कि प्रेरित भी कर दिया था। इसके बाद तारीख आई, सन आया 1998। तारीख आई 11 मई, जब सुबह रेगिस्तान में पोखरण के खेतोलाई गांव के पास भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। व्हाइट हाउस नाम से बनाए गए शाफ्ट से इसमें धमाका किया गया। भारत ने 58 किलो टन क्षमता के परमाणु बम का ये परीक्षण किया था, जिससे सभी पूरी दुनिया चौंक गई थी। यह अमेरिका की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर गिराए गए, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। दुनिया इस धमाके के साथ भौचक्की रह गई
कि आखिर भारत ने यह कारनामा उन दुनिया के तमाम परमाणु संपन्न देशों की मदद के बिना कैसे कर लिया। लेकिन भारत अपना काम कर चुका था, अपनी ताकत दिखा चुका था। लेकिन अगर 1974 वाले और 1998 वाले परमाणु बम के परीक्षण के अंतर की बात करें, 1974 में इंदिरा गांधी के समय पर किए गए परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का मकसद ये देखना था कि घर में बने परमाणु संयंत्र में विस्फोट होता है या नहीं, यानी एक ट्रायल था। ये एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया था, जबकि 1998 का परमाणु परीक्षण स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए था कि भारत अब परमाणु हथियारों से भी लैस हो चुका है। उसके पास इन्हें दागने और फोड़ने की तकनीक मौजूद है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। दोनों ही परीक्षणों में सबसे बड़ा अंतर उनको करने का मकसद ही यही था कि तब की बात में अब की बात में बहुत बड़ा अंतर है और अब हमने परमाणु संपन्नता हासिल कर ली है। उसके बाद तो सारी चीज़ें सबको पता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।